नर्मदे हर। आज का हमारा परिक्रमा का 10वां दिन है। सुबह सुबह ही मैया में स्नान करके, जैसे हमने कल बताया था कि आपको हम जो लोहारा में स्थित कपिल मुनि द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। तो वैसे ही हम सुबह सुबह अपने नित्य कर्म कर तकरीबन 6:30 बजे के आसपास हमारे पथ पर चलने से पहले यह कपिल मुनि जी द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने चले आए। बहुत ही सुंदर यह शिवलिंग था। आप देख सकते हैं वहां पर फूलों की सजावट भी बहुत अच्छे से किए थे। वहीं पर गणेश जी, मैया नर्मदा, दत्त भगवान ये सब भी मौजूद थे। साथ ही में श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी भी थे। उन सभी के दर्शन कर हम यहाँ से चाय की प्रसादी पाकर आगे की ओर निकल पड़े। बहुत ही सुंदर सुबह थी, क्योंकि सामने ही मैया थी। तो मैया हो साथ तो डरने की क्या बात। हम दो बाबा निकल पड़े। लोहारा गांव में जैसे ही आते हैं, हम उसी रास्ते से कभी पगडंडियों से सहारे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अभी भी हम बड़वानी से कम 40 किलोमीटर की दूरी पर थे। हम एक एक पग आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पे कल हम तलवड़ा डैम में रुके थे, वहीं से हम फिर आगे की ओर चल पड़े। कम से कम एक 4-5 किलोमीटर के बाद एक मंडवाड़ा बोल के एक गांव आता है। वहां पर हमने बाल भोग और चाय की प्रसादी का आनंद लिया। और पिछली बार यहाँ पर हम शिवालय में रुके थे, तो यह शिवालय भी बहुत ही सुंदर है। फिर यहाँ के दर्शन के लिए हम चले गए। आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर यहाँ पर नर्मदेश्वर है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत। और उतना ही बड़ा था। उस शिवलिंग के पिंड के ऊपर ऐसे दो नाग भी थे, जो बहुत ही सुंदर और उतने ही डरावने दिख रहे थे। और उतने ही सामने भोले बाबा और माँ पार्वती विराजमान थे। मनोमन भोले बाबा को नमस्कार कर उनका आशीर्वाद पाकर आगे की ओर चल पड़े। कुछ किसानों ने गेंदे के फूल की खेती की थी, उस कारण रास्ते से चलते चलते वह बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदान कर रहा था। तो वीडियो निकालने का मोह रोक नहीं पाया और यह वीडियो आपके समस्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर क्योंकि यहाँ पर इस रास्ते पर ये हाईवे होने के कारण आपको बाकी की जगह कुछ ऐसा खास नहीं था। फिर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह एक आश्रम था, जो श्वेता परिक्रमा निवास बोल के था, जो छपरी फाटा पर था। यहाँ पर आए, थोड़ी सी विश्रांति लिए। कुछ समय पश्चात विश्रांति लेकर फिर हम आगे की ओर बढ़ गए, क्योंकि सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 का ही समय हुआ था। यहाँ पर भी बहुत अच्छी परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं कितना भव्य दिव्य आश्रम है।
फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। सुबह के 9 साढ़े 9 समय बज तक का समय रहा होगा, लेकिन धूप बहुत ही तेज थी। हर जगह पे रुकने का मन कर रहा था। तो जैसे ही हम चकेरी की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक आश्रम दिखा। श्री मेकलसुता धाम बोल के यह आश्रम है। यहाँ पर हम पहुँच रहे थे कि यहाँ पर दोपहर की प्रसादी के लिए कुछ परिक्रमा वासियों को यहाँ पे प्रसादी चल रही थी। फिर हमने 10 बजे ही दोपहर के प्रसादी ग्रहण की और 2 बजे तक विश्राम किया। फिर 2 बजे के बाद में थोड़ी सी धूप कम हो रही थी, तो हम निकल पड़े और पहुंच गए अंजड़ गांव में। यहाँ पर 2 आश्रम है जो परिक्रमा वासियों की सेवा में काम कर रहे हैं। यह जो मानव सेवा समिति द्वारा जो अनाथ लोग हैं उनको भी खाना दिया जाता है और परिक्रमा वासियों की भी सेवा की जाती है। फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। फिर बोरलय, उसके बाद में तलून, ऐसे कुछ छोटे बड़े गांव है। तलून में पहुंचने के बाद अभी 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर एक अन्न क्षेत्र का बोर्ड भी लगा था, तो हम उसकी तरफ बढ़ गए। यह एक स्कूल है। सरपंच द्वारा यह अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। बहुत ही सुंदर और अच्छी यहाँ पर सेवाएं दी जाती है। मिलते हैं कल की वीडियो में। नर्मदा।